नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से रहती है? बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इस शायरी के साथ जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनके ऑल फैमिली जो है पटना पहुंच गए, लेकिन बड़ा मार्मिक दृश्य था। वो तस्वीरें जिसने भी देखी, खासकर उनके समर्थकों ने, एक अलग सी उबाल, मायूसी देखने को मिली। सोचिए, जो व्यक्ति सुरक्षा के चारों तरफ लंबे अरसे से और यूं कहें कि बचपन से घिरा रहा हो, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, वो अकेला चलने को मजबूर है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जो है हारना पसंद है, लेकिन मैदान से हटना नहीं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती क्या की, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी और कल एयरपोर्ट से जो है अकेले लौटे। कोई सुरक्षा कर्मी उनके साथ में नहीं था। हालांकि उनको कैबिनेट का मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके साथ जो है कई फोर्स Y+ सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, कई सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन कल कोई उनके साथ नहीं था। तो यही कहा जाता है, समय होत बड़ा बलवाना। समय के आगे जो है किसी का नहीं चलता है, किसी का भी नहीं। लेकिन हमने शुरुआत में जो शायरी पढ़ा, उसका एक लाइन बहुत मजेदार है कि बुलंदी जो है किस शख्स के साथ देर तक टिकती है। जो बड़ी इमारत होती है वो हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए बुलंदी के पीछे जो है अपने आप को चूर नहीं किया जा सकता है। निशाना, इशारा, आपको जहां जिस ओर ले जाना है ले जाइए, लेकिन बिहार में शायद अभी यही हो भी रहा है। हम कई बार बता चुके हैं, विशेष नहीं बताएंगे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की कहानी, खबरें कल हमने आपको दी। अभी फिलहाल उनका बीपी अप डाउन हो रहा है। कल एक फोन पे बात करने वाले ने बताया कि हम हॉस्पिटल में हैं, नेताजी हॉस्पिटल में हैं, बीपी अभी जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। अब स्वाभाविक सी बात है, लंबे समय से पार्टी में जिस राजद के साथ आप थे, आपने जो है छोड़ने का फैसला किया, तो कुछ ना कुछ विचार जरूर किया होगा। इतना बड़ा फैसला कोई राजनेता ऐसे ही नहीं ले लेता है। लेकिन राजद ने उन्हें मना लिया। लालू प्रसाद यादव के पहुंचने से पहले ये मैसेज पहुंच चुका था आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं के पास कि उन्हें मनाना है और हर हाल में शिवचंद्र राम को राजद में दोबारा से लाना है। हालांकि अब तो कहा जा रहा है कि उन्होंने सदस्यता से थोड़ी इस्तीफा दिया था, वो साथ हैं और साथ रहेंगे। जो होगा बाद का विषय बाद में होगा। कुमार सर्वजीत बहुत भरोसेमंद नेता है लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के और आरजेडी के। उन्हें जो है भेजा गया था, साथ में शक्ति यादव और अन्य कई नेता भी मौजूद थे। शिवचंद्र राम ने जो है बहुत अच्छे से बातचीत की, गला मिला, अपनी भावनाएं व्यक्त की। इधर से भी सारी बातें कही गई, समझाई गई कि आप निश्चिंत रहिए, आगे का जो मैदान है वो पूरा खाली है और उसमें केवल आप ही को दौड़ना है, किसी को नहीं। थोड़ा समय दीजिए। तो वो मान गए हैं, इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है। शिवचंद्र राम मान गए हैं, राजद में ही रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। और नहीं प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ बड़ी जवाबदेही उनको मिल सकती है। आप इस बात को जान लीजिए, बुझ लीजिए। अखबार की कई खबरें हैं, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी ने फरमान जारी किया है और उस फरमान को भी सुन लीजिए।
क्योंकि अब जो है स्कूल के टाइम में कोचिंग नहीं चलेंगे। ये बात जो है स्पष्ट तौर पे कह दी गई है। मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर जो है चारों तरफ जश्न का माहौल है और 9013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र पीएम नरेंद्र मोदी बन गए हैं। लगातार सीएम एवं पीएम पद पर रहते 25 साल पूरे उन्होंने किए हैं। सीएम पद पर जो है 4399 दिन पूरे, नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम पद पर ग्लोबल ब्रांड 32 देशों ने किया है सम्मानित। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। एक्स पर 10.87 करोड़ है, फेसबुक पर 5.3 करोड़, इंस्टाग्राम पर 10.19 करोड़ और यूट्यूब पर 3.7 करोड़। आप इसी से समझ लीजिए मोदी राज की 12 बड़ी उपलब्धियां जो है वो गिराई गई है। 2014 में 58 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए थे। 2015 में 51 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। 4 लाख करोड़ का लीकेज रुका। 2016 में उज्ज्वला में 11 करोड़ गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मिला। 2017 में जो है कि कृत कर व्यवस्था की सबसे बड़ी योजना जीएसटी को जो है पारित किया गया। 2018 आयुष्मान भारत में जो है 60 करोड़ की व्यवस्था सुरक्षा। उसी तरीके से 2019 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। 2020 से 21 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज। 2022 हर घर जल मिशन में करोड़ों 16 करोड़ घरों तक जल पहुंचा। 2023 पहली बार G20 की अध्यक्षता और सफल मेजबानी। 2024 में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भाजपा का प्रमुख वादा था। 2025 में जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना। 2025 में पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई। तो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई है और ऐसे हजारों उपलब्धियां हैं इस सरकार की। शाह ने गिनाई उपलब्धियां 80 करोड़ लोगों को राशन, 4 करोड़ को अपना घर मिला है। फायरिंग मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी। खान की गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक। रोशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज हो गई। मतलब एक को जेल दूसरा को बेल, इसीलिए जो है चल रहा अंदर खाने से बहुत चल रहा अंदर खाने चल रहा है बहुत बड़ा खेल। मतलब जो लोग कह रहे हैं कोचिंग संचालकों को लेकर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा है स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग नहीं चलेंगे। कानून बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा है अब उद्योग लगाने की मंजूरी सिर्फ 30 दिन में, नहीं तो डीम्ड क्लियरेंस मिलेगा। आज 1.12 करोड़ लोगों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अच्छी बात है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने जा रहा है। बिहार में आज से आंधी बारिश के आसार हैं। कई जगहों पे जो है आंधी तूफान आए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और एक सीतामढ़ी की बहुत ही दुखद खबर है, पीड़ादायक खबर है, मत पूछिए। मौसम का कहर है, आंधी बारिश ने 8 लोगों की जान ले ली। घर पर पेड़ गिरने से जो है दबकर 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और जितने भी जो मरे हैं वो बच्चे शामिल हैं। 3 साल की, 8 महीने की, कोई 24 दिन की, कोई 2 साल का। कितना दुखद तस्वीर इसमें छपा हुआ है जिसको आप सही मतलब कि ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे। दैनिक भास्कर में है, आप पढ़ सकते हैं। 10% शुल्क देकर पीआरटी की जमीन का मिलेगा मालिकाना हक। जो जिला सुरंग श्रीनगर लेह साल भर जा सकेंगे। 68 महीने में जो जिला टनल तैयार हुआ है, गडकरी ने रिमोट से अंतिम ब्लास्ट किया और सुरंग के दोनों छोर जुड़ गए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है मौजूद थे। सम्राट का पीएम मोदी को पत्र, कहा बिहार को समृद्ध होकर नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। यानी बिहार को समृद्ध बनाकर पीएम मोदी के सपना को साकार करेंगे। ठीक है। ड्राइवर को झपकी आने से पेड़ से टकराई बोलेरो कार, माँ बेटी की जान चली गई। रामकृष्णा नगर में 9 करोड़ के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। इस महीने नीट और सिपाही भर्ती समेत 3 बड़ी परीक्षा ईओयू ने अलर्ट किया है। मगध विद्यालय की जो है मगध महिला की छात्रा के अपहरण की कोशिश, ऑटो से कूदकर बची। बीएन कॉलेज से परीक्षा देकर सहेली के साथ लौट रही थी। कारगिल चौक के पास काम नहीं कर रहा सीसीटीवी। कितना दुखद है कि आज भी बिहार में बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है।
और बेटियों को राजधानी से दिन दहाड़े इस तरीके से जो है उठाने की कोशिश होती है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्यों नहीं मतलब कि कोई कड़ा एक्शन सरकार ले पा रही है, पुलिस काम कर पा रही है? ये दुखद नहीं? आप ही बताइए, कारगिल चौक के पास से और दुनिया भर का जो है ऑटो हो गया है। ऑटो चालक का सबका रजिस्ट्रेशन लीजिए, सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सबका एक लिस्टिंग होना चाहिए और गूगल पे अपलोड होना चाहिए। मालूम तो चले कि किसका क्या बैकग्राउंड है। यहाँ तो जितना अपराधी या इधर उधर किस्म का आदमी है, कोई ना कोई बिजनेस में घुस के बस शुरू कर देता है। कोई ऑटो चलाना शुरू, कोई बस चलाना शुरू, कोई कुछ। मानसिक स्थिति भी उनकी जांच होनी चाहिए, तब जाके जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। पेपर लीक की अफवाह पर तुरंत कार्रवाई होगी, कोचिंग पर आईबी की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड पार किया है, संजय सरावगी का कहना है। लोहार शब्द के उच्चारण पर चिराग पासवान ने मंत्रियों को पत्र लिखा है। पहली बार विधायक कोटे में नहीं दिखेगा कोई कांग्रेसी विधान परिषद। समीर कुमार जो है अंतिम विधान परिषद होंगे कांग्रेस से। 10 अफसरों पर कार्रवाई, 1 की बर्खास्तगी की अनुशंसा। नीतीश ने जन सुनवाई का निरीक्षण करने पहुंचे, समाधान के निर्देश दिए। मकान एवं सुरक्षा का मसला विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने की सस्ती कोशिश। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। चीफ और चीफ में बहुत अंतर है, आप समझिए। हालांकि पक्ष पर विपक्ष का अपना अपना पलटवार है। शिक्षा के अलग से जरूरतमंदों की मदद तक अभियान चला रही है संस्थाएं। श्री राम कथा के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की कुचलकर मौत हो गई। फुलवारी शरीफ में बीटेक के छात्र और दानापुर महिला ने आत्महत्या कर ली। और क्या खबर है भाई? विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है, नितिन नवीन। कोर्ट में एआई के असुरक्षित इस्तेमाल से मुश्किलें बढ़ रही है। यूएस को अपना रणनीतिक समझना भूल जाएगी। उसी तरीके से 40 स्कूलों में बिना काम 70 करोड़ डकारे। मरम्मत एवं निर्माण कार्य कागजों में ही हुआ है। अयोध्या से जनकपुर तक रेल यात्रा, दोनों देशों में अंतिम तैयारी। भागवत ने कहा राष्ट्र सबसे पहले, समाज से जातिगत दूरियां मिटाएं। मोहन भागवत ने ये बात बयान दिया। ठीक है, चलिए विशेष कुछ है नहीं। 7 रन में 4 विकेट लेकर जीती इंडिया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही 5 गेम चेंजर खिलाड़ी। उसी तरीके से पीएको में बहाल हालत बेकाबू, 30 मौतें, कर्फ्यू, नेटबंदी, फिर भी आंदोलन जारी। चलिए, तो फिलहाल कुछ अभी ऐसा है नहीं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कुछ नया ताजा आता है तो हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।